गुड मॉर्निंग एवरीवन। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज का पर्टिकुलर लाइव सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस लाइव मॉक टेस्ट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे जो पिछले 2 या 3 महीनों के क्वेश्चंस हैं, और इंक्लूड इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल मंथ के भी क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, जिसके मैं आप सबके लिए वैसे अप्रैल मंथ के पर्टिकुलर 4 सेशन हम कवर करेंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हम करने की कोशिश करेंगे कि चाहे आपके 50 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चंस कवर होते हैं, ताकि आप लोग पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ तक है, आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। आपको एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले हमारा मकसद किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज करना नहीं है, हम आप सबको बूस्ट करना चाहते हैं ताकि आप पेपर में बहुत कुछ अच्छा करके आएँ। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार आपने पिछले 2 से 3 महीनों में कंटिन्यू तैयारी की है, आप सब लोग पेपर में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, पेपर बहुत आसान आएगा, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। पूरे विश्वास के साथ जाइएगा और ध्यान रखिएगा, मानसिक तौर पे स्ट्रांग आपने रहना ही रहना है, ठीक है ना। दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ें मुश्किल नहीं है जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। बहरहाल आप सब ने 20 ध्यान रखिएगा 20 तारीख की रात को पूरे अच्छे से नींद लेनी है। ऐसा नहीं हो कि कभी आप गड़बड़ाहट में ये बुक उठा रहे हो, वो बुक उठा रहे हो, ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं करना। लाइव सेशन है गाइस, आपके आने वाले पेपर पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, मार्कफेड, एनटीपीसी, एफसीआई, आरआरबी, जेई, पंजाब एंड हाई कोर्ट क्लर्क पेपर और एचएसएससी पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज को थोड़ा चेंज कर दिया है। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग 2000 एमसीक्यू कवर करेंगे, जो दिसंबर मंथ से कंटिन्यू आगे जा रही है। अप्रैल मंथ के क्वेश्चंस इसमें शामिल होंगे। लाइव मॉक के अंदर करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो जो पर्टिकुलर सेशन है ये ऑफ होने के बाद में आपने स्कोर अपना जरूर बताना है। नहीं बता रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना गाइज, ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा है कि आपको स्कोर नहीं बताना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन, देर आर 4 और 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आप सबको। कोशिश करनी है कि मैं जैसे क्वेश्चन रीड करूँगा आपका आंसर सामने होना चाहिए। वैसे आपको इसकी पीपीटी में रिपीट करने के लिए दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 2 घंटे के बाद में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर करने और अच्छे से आपने मेरे साथ कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। विच कंट्री कंडक्ट्स द 7 नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज है। जब भी आपके पास कंडीशन नन ऑफ दीज की हो, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे मैथ है, चाहे आप किसी भी कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका तुक्का नहीं लगाना है आपने, राइट। कोशिश करें कि जो आपको आता है, लेकिन पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यार आप पूरे अच्छे से सारा पेपर करके आओगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पर्टिकुलर कौन सी कंट्री है जो कंडक्ट कर रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। श्रीलंका की बात करते हैं, कोलंबो इसकी कैपिटल सिटी, जयवर्धनापुर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैनबरा इसकी कैपिटल है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल सिटी है, और आपको ध्यान रखना है कि डॉलर यहाँ की करेंसी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बल्कि एडिशनल फैक्ट आप सबको नीचे दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया इज कंडक्टिंग 7 नेशन इंडियन ओशन मिलिट्री एक्सरसाइज अलॉन्ग विद श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ये क्वेश्चन ऐसे याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम्स द 3rd लार्जेस्ट बैंक आफ्टर इट मर्ज विद देना एंड विजया बैंक? देना और विजय बैंक के साथ मिलने के बाद में ऐसा कौन सा है जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके साथ कौन कौन से बैंक शामिल हो गए हैं? देना बैंक और विजय बैंक का मर्ज हो गया है, तो अब ये तीसरा बड़ा बैंक हो गया है। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। दूसरा जो बड़े बैंक की बात करते हो तो एचडीएफसी दूसरा लार्जेस्ट बैंक है, और थर्ड हमारे पास कौन सा बैंक हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को मर्जर हुआ था किसके बीच में? देना बैंक और विजय बैंक इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस के तौर पर दे रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिकम द इंडियाज 2nd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड 3rd लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक हो गया है। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आप सबके बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2nd लार्जेस्ट तो पब्लिक सेक्टर रहा है, ठीक है, और 3rd लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक के तौर पर हो गया है आफ्टर एसबीआई।
एंड HDFC बैंक के बाद में। तो ये भी क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, विच फिक्शन कैरेक्टर बिकम द फर्स्ट इंडक्टी ऑफ कॉमिक ऑन म्यूजियम करेक्टर हॉल ऑफ फेम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये वन लाइनर आप याद रख लीजिए। वन लाइनर ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। बाकी आपको रिपीट करने के लिए मैं इसकी PPT दे दूंगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं किया करें। काफ़ी मेहनत लगती है आप सबके लिए जो काम करते हैं, प्लीज़ इसको इनकरेज करा करें आप सब लोग, ठीक है। अगर आप हमें थोड़ा सा एनर्जी देंगे अच्छे तरीके से तो बस यही होता है, ठीक है। हमें पता है कि आप सबके लिए हम जो कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ एजुकेशन, एक एजुकेटर होता है, पहले आप सबके लिए हार्डवर्क हम करना पड़ता है हम सब लोगों को कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों को दें ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत आपको हेल्प हो जाए, ताकि आपको कहीं ऐसा नहीं सोचना पड़े कि हम लोगों ने जो मेहनत की है कहीं ना कहीं ऐसी गई, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें। एग्ज़ाम का किसी भी पर्टिकुलर किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर को नहीं पता होता, लेकिन हमारी कोशिश होती है और कहते हैं कोशिश करने वाले कभी भी अपनी हार नहीं मानते। तो बस हम इसी उम्मीद के साथ काम करते हैं गाइस। तो ये आप लाइव सेशन को प्लीज़ आगे शेयर करा करें, ध्यान रखा करें 3-4 बातों के। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और मैसेजेस भी आते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वी डोंट नो क्यों सोचते हैं ऐसा। कि देखो आपके लाइक करने से किसी भी एजुकेटर या यूट्यूब के चैनल को पैसा नहीं मिलता, आपके शेयर करने से भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक एजुकेशन के तौर पर अगर आपको कोई बूस्ट कर रहा है, आपके कोई हेल्प कर रहा है, तो बस आप उसे रिप्लाई में क्या कर सकते हो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो सब लोग, तो आप सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार बस आप थोड़ा सा सहयोग करा करें और कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैटमैन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके एडिशनल फैक्ट क्या है वो हम आपको नीचे समझा देता हूँ। 80वीं बर्थ, ठीक है, बर्थडे बैटमैन विल बिकम द फर्स्ट इंडक्टी ऑफ कॉमिक ऑन म्यूजियम कैरेक्टर हॉल ऑफ फेम इन ए सेरेमनी एट 50th एनुअल कॉमिक कॉम इंटरनेशनल इन सैन डिएगो। कहाँ पर है, USA के अंदर हुआ है। कब हुआ था, ये था 17 जुलाई 2019 को होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है चौथे में, क्या जानकारी है कि नेम द इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो लॉन्ग विद 28 को पैसेंजर सैटेलाइट्स यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, PSLC-45। ध्यान रखिएगा, बाकी पेपर में कुछ भी बात आपको याद ना रहे, लेकिन ये आपको शॉर्ट नेम याद रख लेना यार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पेपर में पूछे जाएंगे और इसलिए पूछे जाएंगे कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के आए हैं। PSLV-C-45 रिसेंटली जो एक लॉन्च किए गए सैटेलाइट के तौर पर है, तो आपको सही आंसर बताना है। क्या नेम बताना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रोसेट आर या इमीसेट आपको दे रखा है IRNSS-N1, फिर इसके बाद में आपको दे रखे कि कार्सोर 2, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बंधु ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये अभी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसरो का हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ के चेयरमैन कौन है उसका नाम आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आगे उसी बेस पर आप इसके क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये 47वां मिशन था जो सक्सेसफुली हुआ है। 436 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है जिसका नाम किया कि एमीसेट रखा गया है, और 28 को पैसेंजर सैटेलाइट इनटू देयर जो इनका जो डिज़ाइनमेंट किया गया था, ऑर्बिट किया गया था, कहाँ पर, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके एडिशनल फैक्ट है, आप आफ्टर दिस सेशन आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से इसकी स्टडी कर सकते हो। नेम द थर्ड एडिशन ऑफ बायलैटरल द मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दैट हेल्ड इन विशाखापट्टनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज के संबंधित भी क्वेश्चन आप सबको पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन रहा है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओशन डेक्स 19। तो ओशन डेक्स 19 इज द राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। थर्ड एडिशन हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, ये कहाँ हुई, 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में विशाखापट्टनम में ये होगी।
बायलैटरल एक्सरसाइज विल बी डिफेंस एंड जो स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों के बीच में समझौते के तौर पर होगा कि हम आगे हमारी रणनीति क्या बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू इंपीरियल एरा ऑफ जापान दैट सक्सीड द हेसाई एरा 1989-1920। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट 1920, 2019 माफ करना जरा, 2019। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि क्या नेम बताना है आपने, न्यू इंपीरियल एरा का नाम बताना है आपने, ठीक है, ऑफ जापान की है। तो इसमें 5 ऑप्शन में से आपको जो 5वां ऑप्शन है नन ऑफ दीज दे रखा है, तो आपने करेक्ट आंसर इसका बताना होगा। करेक्ट आंसर गाइज इसका क्या है, रीवा इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या है इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि फॉलोइंग द यानी 1400 साल जो ओल्ड इसका ट्रेडिशन है, जापान गवर्नमेंट हैज़ वेल्ड एंड द न्यू इंपीरियल एरा नेम्ड रेवा रखा गया उसका, और परस्यूइंग द हार्मनी फॉर सून टू एम्पायर द, किसे हम किस नाम से, पर्टिकुलर जो ये लाइन है ना ये आप याद रख लीजिए, ठीक है, फॉर सून टू एम्पायर जो इसकी मैं कह सकता हूँ कि शासकवादी जो चलती आ रही है परंपरा, उसे आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये है। न्यू एरा बिगिन मई 1 से सक्सीड विल बी द हेसाई, जिसका जो पर्टिकुलर जो एक टाइम पीरियड रखा गया 1800 माफ़ करना जरा 1989 से लेकर 2019 के बीच में ये होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते चला करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब लोग इसे आंसर देते हैं, तो भी किसी भी काम को इस प्रकार से 4 चांद लगते हैं यार, ठीक है ना, अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है। अगर आप गलत आंसर देंगे तो भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप सही आंसर देंगे तो भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमेशा जब हम सही काम करेंगे तो हमें सही काम करने की आदत पड़ जाती है। विच स्टेट्स, ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कंदमल जो हल्दी है, ठीक है, टर्मरिक हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई जिसे हम कहते हैं टैग रिसेंटली। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर राज्य है जिसे हम कंदामल जो हल्दी है उसके बेस पर रिसीव किया उसने जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा पेपर के संदर्भ से, तो उड़ीसा इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उड़ीसा के बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा जो ये पर्टिकुलर हल्दी की बात हो रही है, उड़ीसा लोकली जो गवर्नमेंट्स है जो, ठीक है, उसने इसको आगे लेके जाने की संभावना रखी थी और ग्रोन हुआ है, ठीक है। टर्मरिक इन इट्स जो हम जिसे पर्टिकुलर क्या नाम से कहें कि क्या नाम देंगे इसे, कंधामल डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ओवर विच रिवर डज द इंडियन आर्मी कंस्ट्रक्टेड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड, जिसका नाम क्या रखा गया है, मैत्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसके एक्सप्लेनेशंस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशंस आगे देता रहूँगा, बस अपने आंसर देने की कोशिश करें आप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8वें का, गाइस आई एम गिविंग यू 3-4 सेकेंड्स टू गिव द आंसर। सो राइट आंसर इज द इंडस रिवर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप में से न्यू कैंडिडेट इस सेशन को ज्वाइन कर रहा है तो आपको ये पीपीटी कैसे मिलेगी, इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक्स, इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के लिंक्स दे रखे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता कि 2 घंटे बाद में भाई आप हमारे कमेंट को चेक करें, ये करें वो करें, हम डायरेक्ट आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आसान रहता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ऐसी कौन सी कंट्री है साइन किया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। तो आपको 5 ऑप्शन फिर से दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोलिविया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इन 4 जितनी भी कंट्रीज हैं इनकी आपने कैपिटल प्लस करेंसी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेम ऑफ अफ्रीकन कंट्री विच वॉज ऑप्टेड बाय इंडिया टू सेट अप इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट नाम क्या दिया है कि IARD,
पर्टिकुलर 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो फिर से इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मालावी। ठीक है, मालावी इज द क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब जितने भी 4 कंट्रीज हैं वही तरीका अपनाइएगा, कैपिटल प्लस करेंसी जरूर लिखिएगा। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, कौन सा बैंक बिकम द फर्स्ट लेंडर टू इम्पोज चार्ज ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन, नेमली पेटीएम, गूगल पे और फोन पे। इनमें से बताना है कौन सा वो बैंक है। आईसीआईसीआई, सिटी यूनियन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, या नन ऑफ दीज है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर 3 कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर है। कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर है। तो देख सकते हैं कि 1 मई 2019 से इंडियाज प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक वुड बिकम द फर्स्ट लेंडर टू लेवी चार्ज ऑन पीर टू पीर, यानी जिसे हम P2P के नाम से जानते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन अवेलेबल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। कौन कौन से होंगे? जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ट्रू कॉलर पे हो गया। ठीक है, इन सब के साथ में इसका टाई अप होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां क्या है? नेम द अल्जीरियन प्रेसिडेंट हु रिजाइन आफ्टर 20 ईयर रिसेंटली। ध्यान रखिएगा कि इन्हें हम कह सकते हैं कि तानाशाह शासक, 20 साल के बाद में रिज़ाइन किया यार। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तब इसे लगा कि अब यह रिज़ाइन दे देना चाहिए। कहते हैं कि इंसान के अंदर भी भगवान बसता है, लेकिन कभी कभार उल्टा हो जाता है। तो आपको इसमें से बताना है उसका नाम क्या है, उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अल्जीरियन प्रेसिडेंट का नाम बताना है आप सबको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं। मैं आप सबको बीच में टाइम दे रहा हूँ कि आप सही से करेक्ट आंसर का एक जज कर सकें और आप अपना आंसर दे सकें। 82 साल की उम्र है इसकी भाई, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम बहुत बड़ा है, अब्देल, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि अब्देल जजीज या बुटेकलिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे आप सबको ध्यान होगा कि हाईलाइटेड रहा था न्यूज़पेपर में, ये 1999 से लेकर 2019 तक इसने कंटिन्यू वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब इन्होंने फाइनली वहाँ से क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। हालांकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आपको इसकी पीपीटी में मिलेगी कि आगे न्यू जो उनके प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे, किस बात पे होंगे, क्या रीज़न होगा, सारे फैक्ट्स आपको। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल the squash player to break into top 10 to professional squash association world ranking। तो आपको फिर से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर होगा इसका सौरव घोषले। सौरव घोषल इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। और आप बाकी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस लाइव सेशन के अंदर बिकॉज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, आपका मॉक टेस्ट है, तो टू द पॉइंट हम चलेंगे। ठीक है, गुड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्पोर्ट लीग मैच वाज लॉन्च इन इंडिया आफ्टर कबड्डी एंड फुटबॉल रिसेंटली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक गेम थे जो हमें कह सकता हूँ कि गांव में खेले जाते हैं, लेकिन आप इसे अगर नेशनल लीग पर किसी लीग शुरू कर रहे हैं तो उसमें प्लेयर्स को भी ज़्यादा मौका मिलता है। जैसे कि आपने आईपीएल में देखा होगा, आईपीएल में हर प्लेयर को एक मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को आगे शो करने का। इसी प्रकार जितने भी वो, चाहे वो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के अगर किसी स्टेट गेम्स हैं, चाहे वो नेशनल गेम है, इंटरनेशनल गेम है, उनकी लीग होनी चाहिए। जिससे कि 2-3 फ़ायदे ये होते हैं कि हर एक प्लेयर को मौका मिलता है, दूसरे की प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, वो आगे बढ़ने के लिए और भी मेहनत करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खो खो इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसकी जानकारी आपको ध्यान रखना कि खो खो से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल एंड फॉर्मर KKFI का मतलब क्या है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट राजीव मेहता इज द चेयरमैन ऑफ द लीग। तो इस लीग का चेयरमैन उसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांस, जिसे हम WMA कहते हैं, सेटअप टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75,000 करोड़ रुपये होगा, 90,000 करोड़ होगा। यह सही आंसर क्या होगा? 75,000 करोड़ रुपये इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बाकी इसकी जानकारी आपको, इसके स्टैटिक्स फैक्ट आपको सारे के सारे दे दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन आपको पक्का ही पूछा जाना है यार।
व्हाट इज द न्यू रेपो रेट, ठीक है, तो रिवाइज की गई है बाय द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सारी बताऊंगा। 0.25 सब में कटिंग कर दी गई है, जिसका आंसर बेहतर तरीके से आप खुद दे देंगे। मैं आपको नीचे इसके आंसर बताना चाहूँगा, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले रेपो रेट कितना रखा गया था, 6.25, लेकिन अब ये कितना माना गया है, 6 पॉइंट। पहले 6 पॉइंट क्या था, ठीक है, आर रखा गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व रेपो रेट है, तो ये है 5.75 होगा। मार्जिनल जो स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो पहले 6.50 था, अब 6.25 होगा। बैंक रेट है 6.50 था, अब 6.25 रखा गया, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि बीच में लोकसभा की इलेक्शन है, इन वजह से भी फ़र्क पड़ता है, तो इन सभी रीजन, मौसम का रीजन, तो इनके एडिशनल फैक्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि हमारा जीडीपी है, एक्सपेक्टेड है, या रेपो रेट है, ये क्यों आगे बढ़ता और कम होता है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव द सप्लाई द 24 मल्टी मिशन लोकेट मार्टिन बिल्ट MH-60 रोमियो शेहाक हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया अराउंड $2.6 मिलियन वर्थ। यूएस, रसिया, जापान, चाइना, नन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर सही होगा गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूएस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। इनकी सभी की कैपिटल करेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्लीज़ रट्टा जरूर रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कोशिश ये करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेम द इंडियन पॉलिटिकल हु हैज़ ऑनर्ड विद यूएसए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, जिसे यानी यूएसए का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जैसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है गाइज, आप सबको ध्यान होगा कि भारत रत्न है, नवाजा गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सैयद मेडल, ठीक है, रिसेंटली। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुताबिक आपका सही आंसर नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट ए यूएसए, मैं इसको यूएसए पढ़ गया, यूएई है, ठीक है, और बल्कि रसिया ने भी अनाउंस किया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन बच्चे ने, किसी ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है। ध्यान रखिएगा कि वैसे तो हम मध्य प्रदेश आंसर लगाते थे इससे पहले, लेकिन मध्य प्रदेश में 2017 की रिपोर्ट के बाद में पता चला था कि सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वो मर गए हैं, तो इसकी वजह से जो 2018 के मध्य के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। तो आपको अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में टाइगर हैं, तो आप गुजरात का ऑप्शन नहीं लेंगे, मध्य प्रदेश का आंसर नहीं लेंगे, तो आपने कर्नाटका का ऑप्शन चूज करना होगा। ये मैंने क्वेश्चन आपको एडिशनल बताया जो आप सबकी जानकारी में होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम LIC कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, विपिन आनंद इज द राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सोच के आंसर लगा रहे हो तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है, लेकिन पेपर में कुछ अच्छा करके आओगे। कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप जारी रखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है कि विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ गारंटेड विद इन फ्लाइट कनेक्टिविटी लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम DOT के नाम से जानते हैं। तो आपको 5 ऑप्शन फिर से दिए गए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, जो सरकारी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 अप्रैल 2019 की बात है, भारत संचार निगम लिमिटेड हैज़ रिसीव द इन फ्लाइट कनेक्टिविटी लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। 21वां क्वेश्चन है कि विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑल बैन इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप सबके सामने हैं, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट आपको दे रखा कि यामा मोटर कंपनी, इनफील्ड साइकिल जो आपको कॉरपोरेशन लिमिटेड दे रखा है। नेक्स्ट आपको रिवोल्ट के बारे में दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आपको ध्यान रखना है कि रिवोल्ट आपको याद रखना होगा। इंटेलीकॉप प्राइवेट लिमिटेड इज द राइट आंसर है।
जिसकी जानकारी आपको दे दी गई है। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं राहुल शर्मा हैज़ अनाउंस इट्स, उन्होंने अनाउंस किया था इसके बारे में। बाकी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है कि अंडर विच प्रोजेक्ट इंडियन नेवी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस टू बिल्ड 6 लेथल सबमरीन्स वर्थ ओवर 50,000 करोड़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान से, मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा हर क्वेश्चन को, चाहे हमें टाइम लग जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसके सामने बस उसका आंसर होना चाहिए। प्रोजेक्ट के नाम आपको दे रखे हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है कि भारतीय नेवी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस टू बिल्ड द 6 लेथल सबमरीन। तो इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट 75I। आपको याद रखना होगा, ये 75I बहुत पेपर में बहुत बार रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आई का मतलब है वो इंडिया से संबंधित है, 75 यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया के नाम से हम जो जानेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23वां क्या है कि विच कंट्री हैज़ अनवील द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चाइना, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर होगा। साउथ कोरिया बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइज इसका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कैपिटल करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, जिसकी आपको जानकारी यहाँ पर एडिशनल फैक्ट्स में दी गई हैं। आप आराम से टाइम लेकर इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है वेयर वाज द फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, कॉन्फ्रेंस किए बिटवीन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड। तो ये कहाँ पर ये ग्लोबल जो मल्टी स्टॉक होल्डर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5वां ऑप्शन फिर से नन ऑफ दीज है। तो आप अपना स्पेकुलेशन तुक्का बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन में अच्छी सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर इस 24वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वह होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। डेनमार्क की कैपिटल सिटी क्या है, कोपेनहेगन है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। वाशिंगटन डीसी यूएस की है, पेरिस फ्रांस की है, जिनेवा स्विट्जरलैंड की है। तो आपको ये सभी फैक्ट्स ऐसे याद रखने होंगे, ठीक है। ये आपको जानकारी नीचे इसकी दे दी गई है। 25वें क्वेश्चन में देखते हैं कि यूएस जो ट्रेजरी ऑफिशियल डेविड मलपास वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन से पर्टिकुलर है इसका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये कि वर्ल्ड बैंक के लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इससे पहले कौन थे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यानी किसे चुना गया, तो आपको ध्यान रखना है कि डेविड मलपास, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका एडिशन फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन होंगे, जिसका नाम क्या है, मलपास, ठीक है, डेविड मलपास है। और ये किन की जगह पर आएंगे, जिम, यानी हम सक्सीड कह सकते हैं जिम योंग किम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिम योंग किम की जगह पर ये प्रेसिडेंट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी डिजाइन, हाँ जी याद रखिएगा, डिजाइंड एज ए मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 5 ऑप्शन आपको फिर से दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ जी प्रफुल्ल पटेल इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 प्रफुल्ल पटेल इज द राइट आंसर होगा। प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जैसे हम AIFF कहते हैं, हैज़, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि डिज़ाइन टू द फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। नेम द पद्माश्री अवार्डी एंड द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 इन अहमदाबाद गुजरात। तो आपने नाम बताना है उनका क्या है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में आंसर इसका दिख गया होगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको याद रखना होगा, VG पटेल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है, 79 ईयर्स में, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट हेल्ड बिटवीन मोरक्को US इन मोरक्को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इंटरनेशनल अफेयर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीकन लॉयन 2019। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइज, 3rd इज द राइट आंसर है।
अफ्रीकन लॉ इन 2019 इज द राइट आंसर होगा। और ये 15वां एडिशन था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 29वें क्वेश्चन पे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। क्या है? नेम द पर्सन हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेजिडेंशियल अवार्ड ऑफ महर्षि बद्रान व्यास सम्मान। ध्यान रखना 2019 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पाली भाषा के तौर पर किसे दिया गया है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ध्यान रखना होगा ज्ञानादित्य साक्या इज द राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं, जो आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। बाकी आपको इस पूरे के पूरे पीपीटी में क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमने सिर्फ इस सेशन को 30 क्वेश्चन का रखा है, ताकि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस पे बेहतरीन अपने आंसर्स दे चुके हो। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2019 हेल्थ डे। ठीक है, थीम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 थीम क्या थी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जिसके आपको आगे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके बेहतर रिजल्ट के परिणाम के स्वरूप पे मैं आपको इसकी पीपीटी बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार हम लोग आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ में सरकारी नौकरी की भी जानकारी देते हैं, और आगे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें एनकरेज करेंगे आगे काम करने के लिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।